नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णा बढ़म में मौजूद हूं और हमारे साथ बक्सर जिला उपाध्यक्ष सुरेश इंजीनियर जी हैं, जो कि जन स्वराज पार्टी का बक्सर जिला उपाध्यक्ष है। बात करेंगे जन स्वराज पार्टी को लेकर कि क्या प्रतिक्रिया है और काफ़ी दिनों से फील्ड में घूम रहे हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं जन स्वराज पार्टी को लेकर, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके एक्टिव मीडिया चैनल के दर्शकों को और आपको चाहने वाले को बहुत बहुत प्रणाम जी। सर क्या कहिएगा, आप काफ़ी दिनों से फील्ड में घूम रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को कहीं ना कहीं लेकर प्रचार भी कर रहे हैं, तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है कि पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं लोगों से और हम लोगों लगभग आधा विधानसभा का भ्रमण कर चुके हैं। कौन सा विधानसभा? ब्रह्मपुर विधानसभा के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में डुमरा विधानसभा में भी हम लोग गए हैं, तो वहाँ की लग रही है कि लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। जो हमारी परिकल्पना है कि बिहार का नवनिर्माण और यहाँ एक बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन की ओर हमारा जो मुख्य स्पिरिट है जन स्वराज का, कि जनता का सुंदर राज स्थापित हो बिहार में, उसको लेकर लोग बड़े ही अच्छे मूड में लग रहे हैं और हमको लगता है कि इसका आगामी चुनाव में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी। प्रशांत किशोर जी के लोग चाह रहे हैं जी 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 कि कहीं प्रशांत किशोर की नहीं, ये अवधारणा गांधी जी से निकली है और गांधी अंबेडकर का जो आपको गोला में आप देखे होंगे, तो वो मिश्रित गांधीवाद और अंबेडकरवाद, ये दोनों जो वाद है भारत के साथ साथ बिहार के भी निर्माण में, इनकी विचारधारा पर अगर बिहार चलता है तो बिहार की जो माली हालात अभी ख़राब हो गई है, जैसा कि आपको भी पता है कि विगत 3.5 दशकों से अपने आप को समाजवादी गरीब के मसीहा कहने वाले लोगों की सरकार रही है, अभी चल रही है वर्तमान में। और राष्ट्रवादी लोग भी कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मूल अवधारणा होना चाहिए कि जो हमारे नागरिक है उसके जीवन में कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र का निर्माण बिना नागरिक के जीवन में परिवर्तन आए, समृद्धि आए, प्रबुद्धता आए, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रवाद हो या समाजवाद हो या अम्बेडकरवाद हो, तीनों का मिश्रण जो आप करेंगे और उसका प्रयोग अगर बिहार में हुआ रहता तो आज हमारा प्रदेश जो है मजदूर प्रदेश के रूप में विख्यात हो चुका है पूरे देश में, वो स्थिति हमारी नहीं रहती। तो इसके लिए चिंता हर बिहारी की होनी चाहिए, क्योंकि बिहारी अस्मिता की बात है, क्योंकि हम लोग लगातार मजदूर बनते जा रहे हैं और ये प्रक्रिया कहाँ जाके रुकेगी और कहाँ होप हमारा है बिहार को लेकर, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके प्रति हमारे जो शासन में लोग हैं वर्तमान में, वो संजीदा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि एक मूल्यांकन होती है किसी भी चीज़ का। आप मूल्यांकन करिए तो 35 वर्ष का अगर मूल्यांकन करें आप, तो आपको लगेगा कि प्रति वर्ष मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और वैसे मजदूर जो उनमें स्किल्ड नहीं है, यहाँ कौशल विकास नहीं हो रहा है क्योंकि उस तरह की संस्थान नहीं है। टेक्निकल साइंस और टेक्नोलॉजी का ये युग है, आपको भी पता है। तो इस युग में अगर बच्चों को अगर पढ़ना भी चाहते हैं, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार को चाहिए एटलीस्ट कि वो संस्थान का स्थापना करे। प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, पंचायतों में भी आप तकनीकी विकास कर सकते थे, कौशल विकास हो सकता था। तो हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, लेकिन वो बड़े छोटे काम में जा रहे हैं। अगर कुशल काम में जाते तो उनकी पारिश्रमिक भी ज़्यादा होती, मजदूरी भी ज़्यादा मिलती। तो ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी एटलीस्ट। जी सर। जो अभी आप बात बोले कौशल की, ये कहीं ना कहीं हर एक जिला में कौशल विकास केंद्र खुला हुआ है, ब्लॉक लेवल पर भी है और लोग सीखते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा इसके बारे में सर्च कीजिएगा। बाकी और प्रशांत किशोर जी यदि जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए हैं, प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। ये 2030 तक बोल दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या संभव है, जबकि केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, तो अकेले संभव है सरकार बनाना? बात रही सरकार बनाने की, तो पहले हम अपने बातों को जनता तक ले जा रहे हैं
ठीक है, और जनता ने भी अन्य पार्टियों को अवसर देकर देख लिया है, उनका भी उन लोगों ने परीक्षण कर चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं। आप मान के चलिए कि जो भी सरकारें रही है बिहार में, अभी से नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक, आज़ादी के समय बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी अन्य देश के राज्यों से बहुत ऊपर थी। तो बीच में एक घटना हुआ कि बिहार का 2 भागों में बांट दिया गया, हमारा रिसोर्स उधर झारखंड में चला गया और झारखंडी लोगों को भी ये दिया गया लालच कि झारखंड देश का नंबर 1 स्टेट बन जाएगा। रिसोर्स होने के बाद भी झारखंड की स्थिति आपको हमको सबको पता है। तो उनकी जो मंशा है बिहार और झारखंड को लेकर, यहाँ के रिसोर्सेज भी थी। देखिए 2 प्रकार के रिसोर्स है, थोड़ा बारीकी से सोचेंगे तो झारखंड के पास क्या था, मिनरल्स हैं, प्राकृतिक रिसोर्स है, और बिहार जो बाकी बिहार बचा है उसके पास मानव संसाधन है। तो दोनों संसाधन का दोहन करने के उद्देश्य से बिहार को पहले 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे इसकी कमर टूट गई। दोनों बिहार की कमर टूटी है और झारखंड का भी टूट गया और इधर बिहार का भी। तो जो सरकारें केंद्र में रही है, चाहे जिन पार्टियों की सरकार रही है, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की शासन लगातार 3 बार से चले 3 टर्म हो रहा है। तो आप एक आम बिहारी की तरह सोचिए, एक संजीदा बिहारी की तरह आप सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि झारखंड के साथ और बिहार के साथ दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमारे केवल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा पानी है, अभी बचा है बिहार में पानी, उसको लूटने के लिए भी षड्यंत्र चल रहे हैं। तो हमारी सारी रिसोर्स का दोहन आप कर लीजिए और बिहारियों को छोड़ दीजिए ऐसे बिना सहारा का। तो वो भाई मजदूर बनने की एक प्रक्रिया होती है। आप मजदूर क्यों बनता है? कोई भी व्यक्ति मजदूर नहीं बनना चाहेगा, लेकिन बनने का एक मात्र कारण है कि उसके पास शरीर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो क्या है? हम लोग का है जो 5 गारंटी हैं, जो जनरल गारंटी हैं, और मैं अम्बेडकर वाहिनी हमारा एक विस्तार का शाखा है, जिसका मैं राज्य कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और